Hello friends, today we are starting our discussion with biology, chapter number 1, reproduction in organisms. When you want to learn this chapter, before starting this chapter, I would like to explain few statements or I want to introduce this chapter, what is the importance of this chapter in board exam or NEET exam, etc. This chapter is a very short chapter, a part of that. In future coming two chapters, that is chapter number 2 and chapter number 3. This is the base. How you are preparing this chapter? What is the importance of it? In the board point of view, this chapter is having such an importance that from here, one or two short questions can be asked. No long question is there up to this chapter concerned. But from this chapter, so many short questions can be constructed, and again applied questions can also be there, which can be asked in the NEET exams. जब आप ये चैप्टर लर्न करना चाहते हो तो सबसे पहला इस चैप्टर का एंट्री इंपॉर्टेंस समझ लेने का. ये चैप्टर का टाइटल है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन जो डेफिनेशंस आप पहले भी लर्न करके आ चुके हो. रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट सेड टू बी द सच अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच living organisms reproduce its own kind of organisms, produce its own kind of organism. Definition easy है, याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अब रिप्रोडक्शन, व्हाई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस, ये देखने का. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस टू कंटिन्यू इट्स रेस ऑन अर्थ. कंटिन्यू इट्स रेस ऑन अर्थ मतलब क्या? तो जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे पैदा होता है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट विल डाई. डेथ इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट विल डाई. वन वर्ड इज देयर ग्रोथ, फिर एक वर्ड आता है सीनेसेंस. ये टर्म्स आप 11th में पढ़ चुके हो. अब जब ग्रोथ होगा तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वियर एंड टीयर होगा, और पार्ट ऑफ दैट वाई ऑर्गेनिजम्स डाई. तो बिकॉज ऑफ वेरियस इन्फेक्शंस, डिजीज कंडीशंस. और जस्ट अभी की अगर अपन बातचीत करें तो आज का जो अभी ये एनवायरनमेंट चल रहा है उसके अंदर कोरोना पेंडेमिक डिजीज है. तो कोरोना जो वायरस है वो वायरस भी एक पॉजिटिव एजेंट हो सकता है डेथ का. व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई, जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ होता है, ह्यूमन की डेथ होता है, तो नंबर डिक्रीजेस एंड टू रिप्लेस इट द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस. तो यहाँ पे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, एनिमल्स का रिप्रोडक्शन, ये दोनों रिप्रोडक्शन चैप्टर जो आ रहे नेक्स्ट कमिंग आने वाले हैं उसका ये बेस है बेटा. अब जब आप रिप्रोडक्शन लर्न करना चाह रहे हो ये चैप्टर, तो सबसे पहला कुछ बेसिक्स टर्म्स हम सीख लेते हैं, आपको बता देता, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसके आगे का लिटरेचर पढ़ेंगे. सबसे पहले देखेंगे तो जब मैं रिप्रोडक्शन को समझाने की बातचीत कर रहा हूं, रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन अपन कंप्लीट डिस्कस कर चुके. अब यहां पे एक वर्ड आपके पेज नंबर 1 के ऊपर प्रिंटेड है, वो लाइफ स्पैन. व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन हम किसको बोलेंगे? Each and every organisms can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural death of an organism represents lifespan. उसको अपन lifespan बोलते. तो ये तो बुक के अंदर प्रिंटेड डेफिनेशन है. कुछ एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा. उसके अंदर एक वर्ड आता है पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एक कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, और आपको जो मैं एक्स्ट्रा समझाऊँ उसको एज ए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कंसीडर करने का. जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बातचीत कर रहे हैं, मतलब एक ह्यूमन अपनी लाइफ कितनी एक्सपेक्ट कर सकता है. वन ह्यूमन, हाउ मच लाइफ ही शी कैन एक्सपेक्ट. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक ऐसा कंसेप्ट है
कि life expectancy is said to be the age at which 50% population of that area has been survived. Repeating, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्ट कितनी कर सकते हैं? तो अगर मैं ह्यूमन की बातचीत करूं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द ह्यूमन इज एक्सपेक्टेड इन इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 62 ईयर्स, बट दैट इज ऑफ एन अमेरिकन इज 78 ईयर्स. इसका मतलब क्या होता है? इतना वास्ट डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कंट्रीज अलग है, कॉन्टिनेंट अलग है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो वियर एंड टीयर है, उसके सिचुएशन को देखते हुए 50% पॉपुलेशन अमेरिकन्स जो होते हैं वो 78 ईयर्स की एज तक पहुँचते हैं. उनके बाद उनका नेचुरल डेथ होता है. यहाँ पे हम एक्सीडेंटल डेथ की बातचीत नहीं कर रहे. या अगर अपन टोटल ऑन इन एवरेज निकाले कि कोई जल्दी एक्सपायर हो जाता है, कोई रोड एक्सीडेंट्स में एक्सपायर हो जाता है, एवरेज की अगर अपन बातचीत करें तो 78 ईयर्स ऑफ एन अमेरिकन की 78 ईयर्स एक्सपेक्टेड है. ओके, और दैट इज ऑफ इंडियन इज 62 ईयर. सेम अगर एक जो नेक्स्ट वर्ड था जो था मैक्सिमम लाइफ स्पैन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम लाइफ स्पैन? हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन किसको बोलेंगे? तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज सेड टू बी द सच एज एट विच एनी सिंगल इंडिविजुअल हैज बीन सर्वाइव. पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से एक इंडिविजुअल्स जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड हो वो जितना एज तक पहुंचा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम लाइफ स्पैन. अब मैक्सिमम लाइफ स्पैन ह्यूमंस की बातचीत करें तो दैट इज ऑफ एन 121 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली. 121 ईयर्स मीन्स व्हाट? कि ये एज तक कोई भी एक ह्यूमन पहुंचा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे दैट इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन. तो 3 वर्ड मैंने बेटा आप लोगों को समझाने का ट्राई किया. एक वर्ड था लाइफ स्पैन, दूसरा वर्ड था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा वर्ड था मैक्सिमम लाइफ स्पैन. तो जब अपन टेक्स्ट बुक आपकी टेक्स्ट का पेज नंबर 4 देख रहे हैं, ओके, तो अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पैन कुछ लिखा हुआ है, एलिफेंट, रोज, अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं, और जो भी ऑर्गेनिज्म है कितना जिंदा रह सकता है, दैट इज एक्सपेक्टेंसी उसका कितना है, और मैक्सिमम कितने टाइम तक सर्वाइव रह सकता है उसका कुछ अप्रॉक्सीमेटली डेटा दिया हुआ है, वो आपको देख लेने का. अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं तुमको समझाने का ट्राई करूँ बेटा. जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया या एस्पेक्ट है वो ये, तो रिप्रोडक्शन के 2 मेन टाइप है. आपको डिस्टिंग्विश भी पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जो कॉमन चीज है वो तो आपको क्लियर होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेड टू बी द सच अ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल बॉडी कैन एबल टू प्रोड्यूस एंटायर ऑर्गेनिजम्स. इट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और दूसरा एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों के दिमाग में है कि 2 बॉडीज आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. 2 बॉडीज रिक्वायर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन यहाँ से एक आपको करेक्शन करने का दिमाग में और एक ऐड करने का है कि सिंगल और 2 बॉडीज आर रिक्वायर्ड. अब जैसा मैंने बेटा ये सिंगल वर्ड लिखा, सिंगल बॉडी कैन कैपेबल टू सेक्सुअल रिप्रोड्यूस. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल बॉडी कैसे रिप्रोड्यूस हो सकता है? हाँ, हो सकता है, और उसका एग्जाम्पल आता है जिसको हम बोलेंगे टैप फॉर्म. एग्जाम्पल इज टैप फॉर्म. टैप फॉर्म, टैप फॉर्म. जो टैप फॉर्म है ना वो सिंगल बॉडी है, प्लेथलमेंथिस का एनिमल है. और टैप फॉर्म जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर आता है वो एग्जाम्पशन है जिसके अंदर सिंगल बॉडी कैन कैपेबल टू प्रोड्यूस एंटर ऑर्गेनिज्म बॉडी. तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेन एस्पेक्ट है. और दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने मार्क किया, कई बार अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो एक ये वाला सिंगल ऑर्गेनिजम्स वाला कंफ्यूजन होता है. दूसरा कंफ्यूजन जो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म
रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली? तो यस, कर सकता है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, वो उसका एग्जाम्पल देखे तो वो आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम है एग्जाम्पल इन विच सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली के एग्जाम्पल पैरामीशियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैरामीशियम के अंदर अगर अपन एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके समझाने का ट्राई करें तो टू पैरामीशियम्स कम नियरर, दे फॉर्म्स कॉन्जुगेशन कैनाल, and prior to that their nucleus will form one bigger and smaller nucleus. They exchange the small, that means male pronucleus exchange occur, and as a result after that they detach and further events are as it is. So these are the various concepts that you have to follow.